नवंबर 2025 के राशिफल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नवंबर का महीना बड़ा विशेष महीना, क्योंकि इस महीने में ग्रहों के कुछ ना कुछ पोजीशंस बड़ी विशेष होने वाली हैं और ये जो पोजीशंस हैं आपकी अपनी अपनी राशियों के अनुरूप आपके लिए रिजल्ट्स भी स्पेशल लेके आने वाली हैं। इससे पहले कि आपकी राशि के अनुसार हम आगे बढ़ें, एक बार जान लेते हैं कि नवंबर के महीने में ये स्थितियां कैसी रहने वाली हैं। पहली बात, चतुर्मास चल रहा था जिसमें देवता सोए रहते हैं। अब देव उठनी एकादशी आ रही है, 1 नवंबर को चतुर्मास खत्म हो जाएगा, देवता जग जाएंगे और आपके जीवन में सारे होने वाले शुभ काम अब शुरू हो जाएंगे। 2 नवंबर को तुलसी का विवाह रहेगा और 9 नवंबर को बुध वक्री हो जाएंगे। अगर बुध की बात करें, साल में 3 या 4 बार बुध वक्री होते हैं और 2025 में अंतिम बार बुध वक्री हो रहे हैं 9 नवंबर को। और साथ ही साथ 2 दिन बाद ही 11 नवंबर को बृहस्पति भी वक्री हो जाएंगे। एक स्टेप आगे बढ़ते हैं, शनि जो हैं ये ऑलरेडी वक्री चल रहे हैं, लेकिन शनि मंथ एंड पे 28 नवंबर को मार्गी हो जाएंगे और हर महीने में सूर्य हमें पता है कि एक राशि परिवर्तन करते हैं। 16 नवंबर को सूर्य जो हैं तुला से वृश्चिक राशि में चले जाएंगे। ये तो एक ओवरऑल सिनेरियो है। अब हर राशि के अनुसार ये सिनेरियो जो है अपने एंगल बदलता रहेगा और आपको नतीजे अलग अलग तरह से देता रहेगा। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, आपको एक आइडिया दे दूं कि हमारा ये जो राशिफल है ना, ये आपकी लग्न राशि के अनुसार नहीं है, आपके सन साइन के अनुसार भी नहीं है, ये आपकी चंद्र राशि यानी मून साइन के अनुसार है। तो अगर आपका मून साइन एरिस है तो आपके लिए सबसे पहले एक बार जान लीजिए कि प्लैनेट्स का अरेंजमेंट इस महीने में क्या रहेगा। यूं तो स्क्रीन पे दिख रहा है, लेकिन फिर भी आपको बता दूं कि जो शनि है ये वक्री स्थिति में रहेंगे 28 नवंबर तक और आपके राशि से 12वें भाव में रहेंगे। बृहस्पति थोड़ी देर के लिए ही सही कर्क में गए हुए हैं, उच्च राशि में गए हुए हैं और महीने की 11वीं तारीख को ये भी वक्री हो जाएंगे और ये आपकी कुंडली में आपकी राशि से 4थे भाव में रहेंगे। और ये जो बृहस्पति हैं ये आपकी लाइफ में इस महीने में बहुत ही अच्छे परिवर्तन लेके आने वाले हैं, वो आगे जाके जानते हैं। लेकिन उससे पहले राहु केतु की पोजीशन भी जान लीजिए। राहु जो हैं ये आपके इनकम के भाव में और केतु जो हैं ये आपके पंचम भाव में, जिसको संतान का भाव भी बोला जाता है, अचानक से होने वाले फायदों का भाव भी बोला जाता है, उसमें स्थापित रहेंगे। उसके अलावा भी सारे प्लैनेट हैं। बुध जो हैं ये आपके अष्टम भाव में वक्री होंगे और ये बड़े विचित्र रिजल्ट देंगे। चलिए जानते हैं। सबसे पहले आपके वर्क प्लेस की बात करते हैं। वर्क प्लेस पे इस बार राहु जो है पूरी तरह से हावी रहेंगे। 11वें भाव में जो राहु है ना, ये आपको विजिबल खूब करेंगे। अब आप अपने वर्क प्लेस पे दिखना शुरू होगे। इस समय में आप चाहे अपने व्यापार में हैं, चाहे आप नौकरी ढूंढ रहे हैं या ऑलरेडी एक बड़ी अच्छी नौकरी कर भी रहे हैं, हर जगह पे आप ही का जलवा होने वाला है। वो कैसे होने वाला है? आपको लोगों के रेफरेंसेस मिलेंगे, कई लोग आपको रिकमेंड करेंगे, पिछले आपके किए गए अच्छे काम जो है ना अब आपके सामने आने शुरू होंगे। इस समय में आपका सोशल सर्कल बड़ा अच्छा बढ़ेगा, आपका नेटवर्क बहुत अच्छा बढ़ेगा और चौतरफा आपकी तारीफ होने जा रही है। लेकिन यहीं पे एक छोटा सा पेच है। पेच ये है कि इस समय में आपको फालतू की तारीफों से बचना है। और अगर आपको लगे कि मार्केट में आपकी इमेज बड़ी इन्फ्लेटेड सी, थोड़ी सी फॉल्स सी, गलत सी बन रही है, तो रोक दीजिए इस चीज़ को। अपनी इमेज को देखिए, अपनी तारीफ सुनना किसे अच्छा नहीं लगता, लेकिन यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि ये जो ग्रह स्थिति है ना, ये आपको किसी झांसे में फंसा सकती है। आपको ऐसा अगर लगे कि कहीं ना कहीं आपकी फॉल्स तारीफें हो रही हैं, तो रोक दीजिए उस चीज़ को। यानी फैक्ट से समझौता मत करिए। किसी भी गलत चीज की वजह से या जो चीज आपने की ही नहीं है उसका अगर आपको क्रेडिट मिल रहा है तो वो इस महीने में मत लीजिएगा, नहीं तो अगले महीने में इससे 2 गुना आपको वापस करना पड़ेगा। शनि की बात करें ना, तो शनि इस महीने में आपके फाइनेंसेस को कहीं ना कहीं थोड़ा सा डामाडोल रखेंगे, क्योंकि गुरु और शनि का एक विशेष इस महीने में एंगल बन रहा है। गुरु जहां आपको प्रॉपर्टी के लाभ दिलवाएंगे, पुरानी प्रॉपर्टी बिक नहीं रही थी वो बिकवाएंगे, नई प्रॉपर्टी लेने के योग बन रहे हैं, यानी वो एरिस वाले लोग जो नई प्रॉपर्टी लेना चाह रहे थे उनके लिए नई प्रॉपर्टी लेने के योग बनेंगे, घर में नया व्हीकल आने के योग बनेंगे। लेकिन शनि यहाँ पे थोड़ी सी ओवर स्पेंडिंग करवा सकते हैं, इससे आपको बचना होगा। यानी इस महीने में आपको खर्चा वहीं पे करना है जहां पे रीपेमेंट आप आसानी से कर सको। रीपेमेंट को पहले देखो फिर खर्चा करो, या कोई बहुत बड़ा टिकट साइज है ना जहां पे खर्चा मोटा ही हो रहा है तो 2 बार सोच के करो, किसी एक्सपर्ट से एडवाइस लेके करो, तभी यह महीना आपके लिए फिजिबल रहेगा। नहीं तो बिना बात के किसी झंझट में फंसने वाला महीना बन सकता है। केतु की मूवमेंट यहाँ पे आपको कुछ ना कुछ नया सीखने के लिए प्रेरित कर रही है। केतु की मूवमेंट आपको कहेगी कि फालतू की आदतें छोड़ो। अगर आप स्क्रीन टाइम में बहुत इन्वॉल्व हो रखे हैं उसको भी छोड़ दो,
केतु कह रहे हैं कि मतलब की चीज़ पकड़ो, वो चीज़ जो आने वाले समय में आपकी इन्वेस्टमेंट बन जाए उसको पकड़ो। यानी ये केतु समय को वेस्ट करना नहीं, समय को यूज़ करने के लिए इस महीने में आपको प्रेरित करेंगे। अब मोटिवेट होना टोटली आपका काम रहेगा। हेल्थ मैटर्स की बात करें ना, यहाँ पे शनि आपके हेल्थ मैटर्स को थोड़ा सा गड़बड़ाएंगे, और वह यहाँ जो बुध भी वक्री हो रहे हैं ये भी हेल्थ मैटर को थोड़ा सा परेशान करेंगे। लेकिन वक्री बुध हेल्थ मैटर से पहले आपके टैक्स मैटर्स को काफी ज्यादा प्रभावित करने वाले हैं। वो कैसे? अष्टम भाव टैक्स मैटर्स का है। पुराने कोई सोए हुए टैक्स मैटर जग सकते हैं, कोई ना कोई नोटिस आ सकता है, पुराने टैक्स मैटर पे कोई ना कोई पेनल्टी लग सकती है, या कोई आपकी ऐसी डॉक्यूमेंटेशन हो सकती है जो आपकी तरफ से कहीं ना कहीं थोड़ी सी गलत साइन हो जाए। इस चीज़ को बड़ा ध्यानपूर्वक, यानी जहाँ पे कोई कागजात हैं आपको रीचेक करने हैं, डबल चेक करने हैं, और उसमें कोई लापरवाही नहीं करनी है। और जहाँ पे आपको लगता है कोई सोया हुआ टैक्स मैटर था उसको जल्दी से जल्दी सॉर्ट करिए, नहीं तो परेशानी में आप फंस सकते हैं। हाँ, हेल्थ मैटर की बात हो रही थी। हेल्थ मैटर में इस समय में आपको पाँव की कोई ना कोई दिक्कत आ सकती है, आपकी चाल किसी ना किसी तरह से बाधित हो सकती है, या ब्लड की कोई ना कोई इन्फेक्शन हो सकती है। इवन इस महीने में आपको ब्रोंकाइटिस की या सांस लेने में किसी तरह की ट्रबल की शिकायत भी हो सकती है। इसलिए जितना हो सके अपनी हेल्थ को, इन सिम्टम्स को, अगर ये सिम्टम्स आपको आते हैं, इन सिम्टम्स को इग्नोर मत करिएगा। इस महीने में सारे गुरुवार थोड़ी सी चने की दाल किसी भी मंदिर में बड़ी श्रद्धा से अर्पण करके आइए। और दूसरा, इस महीने में सर्दियां आ रही हैं, कोई ना कोई वार्म कपड़े या कंबल किसी ज़रूरतमंद को डोनेट ज़रूर करिए। और तीसरा, इसी महीने में आपको एक विशेष उपाय करना है, वो है गौशाला में जाइए, गायों को हरा चारा हर शुक्रवार को खिलाते रहिए। ये 3 उपाय, और फिर देखिएगा एरिस वालों के लिए ये महीना कितना विशेष बन के सामने आता है। तो चलिए अब हम चलते हैं वृष यानी टॉरस राशि पे। अगर आपकी चंद्र राशि वृष है तो नवंबर का महीना आपके लिए बड़ा ही विशेष महीना बनने वाला है। आगे बढ़ने से पहले एक बार अपने लिए प्लैनेट्स की पोजीशन को जांच लीजिए। इस महीने में वक्री शनि जो हैं 28 नवंबर तक आपकी राशि से 11वें भाव, यानी आपकी इच्छा पूर्ति के, आपके प्रॉफिट्स के भाव को, आपकी इनकम के भाव को प्रभावित कर रहे हैं। अब बृहस्पति जो हैं वो उच्च राशि के होकर आपकी राशि से 3रे भाव में आ रहे हैं। वो लोग जिनको भाव का नहीं पता है, ये बाहर भाव का नंबर लिखा हुआ है, इसको पढ़िएगा, इस नंबर को इग्नोर करिएगा, ये राशियों के कोड हैं। और राहु की बात करें तो राहु आपके वर्क प्लेस को, और केतु जो हैं ये आपके सुख के स्थान को प्रभावित कर रहे हैं। इसी समय पे जो बुध हैं ये आपके 7म भाव में वक्री होंगे। चलिए, ये तो थी टेक्निकलिटीज। अब ये टेक्निकलिटीज इस महीने में आपके लिए परिवर्तन किस तरह से लेके आ रही हैं, कौन से कुदरत के इशारे इस महीने में ये ग्रहों का गोचर आपको दे रहा है, चलिए जानते हैं। सबसे पहले करियर और फाइनेंसेस की बात करें। आपके करियर को इस महीने में पूरी तरह से राहु और शनि रूल कर रहे हैं। राहु एक तरह से आप लीजिए स्पॉटलाइट है, जहां पे राहु होता है ना, आप उस जगह के लिए स्पॉटलाइट में आ जाते हो। तो राहु क्योंकि आपके करियर के भाव में चल रहे हैं तो आपका करियर इस समय में स्पॉटलाइट में आएगा, यानी आप नोटिस होना शुरू हो गए। अब जब आप नोटिस हो रहे हो ना, तो आपकी पहली जिम्मेदारी बनती है अपने काम में क्वालिटी लेके आइए। और यही राहु के साथ साथ शनि आपको कह रहे हैं, क्योंकि शनि आपकी इनकम को कंट्रोल कर रहे हैं। जब काम को राहु और इनकम को शनि कंट्रोल कर रहे हैं ना, तो कहते हैं कि क्वांटिटी पे मत जाओ, क्वालिटी पे जाओ। अगर आपके बॉस आपसे शाम तक कितना ज़्यादा काम मांग रहे हैं ना, तो उस प्रेशर में मत आइए। जितना काम अच्छी क्वालिटी के साथ हो सकता है ना, वो करिए और अपनी बात को पोलाइटली सामने रखिए। मैं पोलाइटली इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आपके लग्न से, आपकी चंद्र राशि से 7म भाव में मंगल चल रहे हैं। छोटी छोटी बात पे विस्फोटक हो जाना, छोटी छोटी बात पे ट्रिगर हो जाना, ये आपकी नेचर में शामिल हो सकता है। तो फर्म रहिए बट पोलाइट भी रहिए। तो आपको पोलाइटनेस से कोई समझौता नहीं करना है। इसी समय पे जो केतु हैं ये आपके परिवार के सुख के स्थान में हैं। तो ये केतु जो हैं परिवार के अंदर कुछ ऐसा माहौल बनाएंगे कि आप ना लेफ्ट आउट सा महसूस करेंगे कि मेरे से पूछा नहीं जा रहा, मेरे से सलाह नहीं ली जा रही, मुझे इन्वॉल्व नहीं किया जा रहा। ये दरअसल ये कोई जानबूझ के नहीं कर रहा है, ये केतु उन लोगों से करवा रहे हैं। आपका ऑरा ही इस तरह से बनेगा। इसलिए बजाय कि आप लेफ्ट आउट महसूस करें, आप इस समय को डिटैच होके अपने ऑडिट के लिए यूज करिए। ये केतु इस महीने में आपके लिए सुनहरा अवसर बना रहे हैं कि अपने गुण तत्व पहचानिए, अपनी खामियां पहचानिए और खामियों पे काम करिए। ये मौका दोबारा नहीं आएगा। वो त्योहारों पे लिखा होता है ना, ये छूट सीमित समय के लिए, तो आपके लिए भी ये छूट जो है बड़े सीमित समय के लिए आई है कि ये जो कॉम्बिनेशंस बन रहे हैं ना, ये कह रहे हैं कि इस महीने में अपने गुण पहचानो, इस महीने में अपने अवगुण भी पहचानो, और जो अवगुण है उन पे काम करना शुरू करो।
गुण तो आपको फायदा दे ही देंगे, अवगुण पे जो काम करोगे ना उसका फायदा आपको लॉन्ग टर्म पे मिलने वाला है। बृहस्पति जो है इस महीने में आपके लिए भाइयों बहनों का साथ बड़ा अच्छा दिलवाने जा रहे हैं। ये बृहस्पति इस महीने में आपको लगातार भागा दौड़ी में भी व्यस्त रखेंगे, लेकिन वो भागा दौड़ी फालतू नहीं होगी, वो भागा दौड़ी लगातार आपके लिए कुछ ना कुछ बेनिफिट लेके आने वाली बनेगी। और एक और चीज याद रखिएगा, इस महीने में आपको सबसे जरूरी चीज जो करनी है वो करनी है कि कोई पुराने अपने डॉक्यूमेंट्स को चेक करिए। आपके पास जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं, आपके सर्टिफिकेट्स हैं, एक बार उनको निकालिए, उनकी जो धूल है उसको हटाइए, उनको डिजिटाइज कर लीजिए, उनको स्कैन करवाइए, क्लाउड पे डालिए। ये इस महीने के बृहस्पति विशेष संदेश दे रहे हैं, क्योंकि ये काम करना आपके लिए लॉन्ग टर्म पे आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपने कर लिया, लेकिन बहुत ही फायदेमंद होने वाला है। और जहां जहां आपके कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपकी स्पेशल केयर मांग रहे हैं, इस प्रोसेस में आपको वो भी पता चल जाएंगे। यहां पे वक्री बुध जो है आपके जीवन साथी के साथ किसी ना किसी बात पे कोई ना कोई अनबन करवा सकते हैं। ऐसा आपको लगेगा कि आपके जीवन साथी आपसे स्पेशल अटेंशन मांग रहे हैं जो आप उनको काम की वजह से दे नहीं पा रहे हो, और उसकी वजह से आपके जीवन में कुछ ना कुछ कह लीजिए कि डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आ रहा है। तो आप अपने घरेलू फ्रंट पे अपने लव्ड वंस को, अपने जीवन साथी को अपना क्वालिटी टाइम इस महीने में देना मत भूलिएगा, केवल इतना वर्क करिए। और हेल्थ की बात की करें तो हेल्थ के लिए इस समय में आपके लिए एसिडिटी की समस्या, भोजन के ना पचने की समस्या आपको बहुत ज़्यादा परेशान कर सकती है। और खाली हेल्थ के मामले में नहीं, इसी समय पे कुछ ऐसे योग बन सकते हैं कि बिना बात पे आपसे जलने वाले लोग भी आपको परेशान करेंगे। खाली जलन पेट में नहीं होगी, ये जलन लोगों की नज़रों में भी होगी। और ये जो जलन है ना, आपको ऑफिस पॉलिटिक्स का शिकार बना सकती है, वर्क प्लेस पे बिना बात के अनड्यू कंपटीशन का शिकार बना सकती है, या आपको नजर दोष का भी शिकार बना सकती है। तो सरल उपाय है, इस महीने में हर सोमवार को शिवलिंग पे कच्चे दूध में काले तिल डाल के चढ़ाइए और थोड़ा सा गुड़ शिवलिंग पे अर्पण जरूर करके आइए। इस महीने की जो अमावस आएगी उसमें किसी जरूरतमंद को कोई बॉडी वार्मर या कोई गर्म कपड़ा देना मत भूलिएगा। और स्पेशली इस महीने में एक काम करना है आपने, किसी सिविल लेबर को या कोई मेहनत मजदूरी करने वाले इंसान को थोड़ा सा राशन किसी भी दिन, एक से ज़्यादा दिन भी आप दे सकते हैं, ज़रूर दीजिएगा। ये जो 3 उपाय हैं ना, इस महीने में वृष राशि वालों के लिए एक कह लीजिए रीबूस्टर का काम करेंगे, जो आपकी न केवल राशि को बूस्ट करेगा बल्कि पूरे नवंबर के महीने को आपकी फेवर में करेगा। तो चलिए अब वृष के बाद हम आते हैं मिथुन यानी जेमिनाई राशि पे। अगर आपकी चंद्र राशि मिथुन है तो नवंबर के महीने में पहले ग्रहों की पोजीशन अपने लिए जांच लीजिए। आपकी राशि से बिल्कुल दूसरे भाव में उच्च राशि के जुपिटर यानी गुरु गोचर करेंगे। 11 नवंबर को ये गुरु जो है यहाँ पे ही वक्री हो जाएंगे, यानी आपके धन के स्थान को बहुत ज़्यादा प्रोपेगेट कर देंगे। ठीक उसी समय पे जो शनि है ये आपके काम कारोबार के घर में वक्री होकर ऑलरेडी बैठे हुए हैं और उसी को कंट्रोल करेंगे। राहु की बात करें तो राहु कुंभ राशि से आपके किस्मत के घर से निकल रहे हैं और भाइयों बहनों और छोटी यात्राओं के घर से आपके केतु निकल रहे हैं। ये सारी चीज़ें मिला के आपके लिए नतीजे किस तरह के लाने वाली हैं। सबसे पहले तो इस महीने में आपको डिसिप्लिन जो है वो अपने जीवन के अंदर लेके आना है। पुराना जो समय था वो जैसा बीता बहुत बढ़िया, अब बीत गया। समय में रिवाइंड का बटन नहीं है, जो समय हाथ में है वही समय आपका है। इस समय को इस महीने में पूरी तरह से अनुशासन में ढाल लीजिए, क्योंकि सूर्य जो हैं ये तुला राशि में आपके पंचम भाव से निकल रहे हैं। हाँ, 16 तारीख को सूर्य भी वृश्चिक राशि में चले जाएंगे। ये सारे कॉम्बिनेशन मिलकर कह रहे हैं कि जितना इस समय में अपने जीवन को एक अनुशासन में आप ढाल लेंगे उतना आपके जीवन में फायदे होते चले जाएंगे। बृहस्पति आपके धन के स्थान में बैठे हुए हैं और ये बृहस्पति कह रहे हैं जितना अपनी वाणी में संयम लेके आएंगे, जितना आप अपनी इन्वेस्टमेंट्स की हैबिट्स को अच्छा करेंगे, उतना ये महीना आपके लिए अच्छा होता चला जाएगा। काम कारोबार में शनि बैठे हुए कहते हैं एक प्रोसेस से चलिए। काम कारोबार में जितना आप जंप करने की कोशिश करेंगे, जितना जल्दबाजी में अफरा तफरी में काम करेंगे, उतना काम आपसे दूर जाता चला जाएगा। यह महीना आपके लिए मल्टीटास्किंग का नहीं है, आप वैसे भी मल्टीटास्किंग के लिए बने ही नहीं हो। तो इस महीने में एक प्रोसेस अपना लीजिए, एक एसओपी जिसको बोलते हैं ना, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, उसको अपना लीजिए कि रोज आपने सुबह एक चेकलिस्ट अपनी बनानी है और शाम को जाते हुए उस चेकलिस्ट को टिक करना है कि ये मैंने काम कर लिए। उसमें अनुशासन भी आ गया और उसमें आपका शनि जो मांग रहा है आपसे कि काम का एक प्रोसेस, वो भी आ गया। ये करते रहेंगे ना, आपको काम कारोबार में चैलेंज नहीं बल्कि रिवार्ड्स
मिलने शुरू हो जाएंगे। गुरु इस महीने में आपके लिए कह रहे हैं कि मेटल्स में इन्वेस्ट करिए और लॉन्ग टर्म के लिए करिए, आपके लिए डेफिनेटली बढ़िया रहेगा। यानी गोल्ड, सिल्वर या अन्य मेटल्स में जिस भी तरह से आपको अनुकूल लगे आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। केतु यहां पे आपके लिए कह रहे हैं कि इस समय में भाइयों बहनों से किसी ना किसी तरह का विरोध आपको देखने को मिल सकता है, या आपका अपने ऐसे यारों दोस्तों से जो भाइयों बहनों जैसे आपके लिए कि जीवन में स्थान रखते हैं, इतने नज़दीक हैं आपके, उनसे भी किसी ना किसी तरह का डिफरेंस ऑफ ओपिनियन देखने को मिल सकता है। इवन इस समय में सरकार की ओर से भी आपको कुछ ऐसा लग सकता है कि साथ नहीं मिल रहा है, सरकार की तरफ से कोई पेनल्टी लग सकती है, कोई चालान हो सकता है, या कोई ना कोई ऐसी दिक्कत हो सकती है जो आपको परेशानी में डाल दे। हाँ, इस समय में कहते हैं ना कि बहुत ज़्यादा स्पीड से गाड़ी चलाना, आउटरेजियस हो जाना, वो चीज़ें अवॉइड करिएगा। ड्रिंकिंग एंड ड्राइविंग तो स्ट्रिक्टली अवॉइड करिएगा, नहीं तो बहुत ज़्यादा परेशानी में आप फंस सकते हैं। हेल्थ के मामले में ये जो कंधे और गर्दन का एरिया है ना, या पोस्चर की कोई ना कोई खराबी, ये आपको परेशानी दे सकती है। और यहाँ पे आपको एक विशेष रेड फ्लैग दे दूँ, वो मिथुन राशि वाले लोग जिनको डॉक्टर ने ऑलरेडी कोई ना कोई सर्जरी रिकमेंड की हुई है, मैं कहूँगा कि डॉक्टर के पास जाइए, और अगर वो सर्जरी पॉसिबल है तो करवा के फ्री हो जाइए, क्योंकि ये महीना किसी भी इन्वेजिव प्रोसेस के लिए, सर्जरी वगैरह के लिए आपके लिए बहुत अच्छा है। रिकवरी आपके लिए जल्दी हो जाएगी। इस महीने में कुछ ऐसी विंडोज़ हैं, जैसे कि 9 से लेके 29 नवंबर के बीच की जो विंडो है ना, वो है कि किसी न किसी तरह की प्रॉपर्टी लेने के लिए आपके लिए अति अनुकूल विंडो है। और 11 तारीख से लेके 27 तारीख के बीच की जो विंडो है, वो आपके लिए कोई ना कोई नया काम शुरू करने के लिए एक बहुत ही अच्छी विंडो है। यहाँ पे आपको, जैसे कि मैं कह रहा हूँ कि नई रूटीन सेट करनी है, नए लोगों से मिलना जुलना है, लेकिन यहाँ पे आपको वाणी के संयम में एक चीज़ का ध्यान रखना है कि अपने बॉसेस से, अपने सुपीरियर से, अपने एल्डर से बहुत ज़्यादा सार्कास्टिक नहीं होना है। मजाक को एक सीमा तक रखिए। मजाक अगर ज़रूरत से ज़्यादा किया जाएगा ना, इस महीने में आपको वो मजाक जो है वो बैकफायर कर जाएगा। इस महीने में हर शुक्रवार को माँ भगवती के, माँ दुर्गा के मंदिर में जाइए, वहाँ पे प्रेयर करिए, वहाँ पे सफ़ेद बर्फ़ी का प्रसाद ज़रूर चढ़ा के आइए। कॉपर के लोटे में पानी रखिए रात भर सिरहाने, और सवेरे उठ के उसको पी लीजिए। ये पूरा महीना आपको ये उपाय करना है। और स्पेशली इस महीने में हर मंगलवार को भगवान हनुमान जी को बेसन के लड्डू चढ़ा के लोगों में प्रसाद के रूप में बांटने हैं, और रोज़ हनुमान चालीसा का पाठ करना है। केवल इतना भर आपका नवंबर का पूरा महीना आपके लिए सुपर रिवार्डफुल रहेगा। तो चलिए, अब मिथुन के बाद हम बात करते हैं कर्क यानी कैंसर राशि की। यानी अगर आपकी चंद्र राशि कर्क है तो इस महीने में बृहस्पति आपकी राशि से ही गोचर करेंगे। केतु आपके धन के स्थान को प्रभावित कर रहे हैं, और अष्टम भाव को प्रभावित कर रहे हैं राहु। आपका जो किस्मत का भाव है ना, उसमें शनि वक्री स्थिति में मोस्ट ऑफ द मंथ, यानी 28 नवंबर तक शनि जो है वक्री स्थिति में आपके 9वें भाव में ही चलेंगे। और आपके पंचम भाव में जो हैं ये मरकरी रेट्रोग्रेड हो जाएंगे 9 नवंबर से लेके करीबन 27-28 नवंबर तक। ये सारी चीज़ें कर्क वालों के लिए जीवन में किस तरह से चेंजेस लेके आने वाली हैं, किस तरह से अपॉर्चुनिटीज़ और किस तरह से चैलेंजेस लेके आने वाली हैं, चलिए बारी बारी से जानते हैं। करियर की बात करें तो करियर के मामले में इस महीने में कुछ ना कुछ नया होने वाला है। आपको खुद का ही बेहतर वर्जन देखने को मिलने वाला है। करियर के मामले में आपके ऊपर वर्कलोड इतना सारा बढ़ जाएगा कि आप पहले तो बड़ा शिथिल सा महसूस करेंगे। आपको हेल्पलेसनेस, असहाय सा फील होगा कि ये मेरे ऊपर इतना बोझ कैसे पड़ गया। आपको लगेगा कि एक साथ कई फ्रंट्स पे आपको काम करना पड़ रहा है, लेकिन ये दरअसल कुदरत का एक पैटर्न है आपके लिए। ये पैटर्न कर्क वालों के लिए स्पेशली इस महीने में आएगा, जिससे कि और मजबूत होकर निकलेंगे। इस महीने में बिना कंप्लेंटफुल हुए, इस महीने में बिना कोई शिकायत किए जितना मेहनत आप कर लेंगे ना, इस महीने का सेकंड हाफ उतने ही बेहतरीन रिजल्ट आपको देना शुरू कर देगा। याद रखिएगा कि आपके पंचम भाव में जो बुध वक्री होंगे ना, ये कहीं ना कहीं आपको कंप्लेंटफुल जरूर बनाएंगे। आपको लगेगा मैं ही क्यों, मेरे साथ वाले मेरे से कम काम करके मेरे से बेहतर लाइफ क्यों जी रहे हैं, यानी मेरी साड़ी उसकी साड़ी से सफ़ेद क्यों नहीं है, वो वाला एक जो फिनोमिना होता है ना, वो आपकी लाइफ में इस महीने में आ सकता है। ये ट्रैप है, इसमें नहीं फंसना है। सबसे बड़ी बात, इस महीने में खुद को रिवार्ड करिए। अगर आप अपने लिए कुछ अच्छा कर जाएंगे ना, तो ना केवल आप अपने आसपास वालों की केयर कर पाएंगे, बल्कि अपने लिए भी आने वाले समय में कुछ बहुत बेहतर कर पाएंगे। अपने लिए अच्छे कपड़े लेके आइए, नए शूज़ लेके आइए, अपने आप को कोई अच्छा ट्रीटमेंट करिए। यानी सेल्फ केयर करना जो है, रिफ्रेश होना, इस महीने में आपके लिए बहुत ही बढ़िया रहेगा। ये ना केवल आपको हील करेगा, बल्कि आपको रिज्यूविनेट भी करेगा।
इस महीने में जो सूर्य हैं ये 16 तारीख तक रहेंगे आपके चतुर्थ भाव में। तो 16 तारीख तक आपको लगेगा कि लगातार आपको काम में चुनौतियां आ रही हैं, लेकिन जो ही सूर्य जो वृश्चिक में जाएंगे, मंगल और बुध के ऊपर से निकलेंगे, एकदम से आपको लगेगा कि सारी चुनौतियां सॉल्व हो रही हैं, आप सॉल्यूशन मेकर बन गए हो और आपके कॉन्फिडेंस में एकदम से इतना राइज आ जाएगा कि आप अपने वर्क प्लेस पर खुद को बॉस जैसा फील करना शुरू हो जाओगे। इस महीने में एक चीज याद रखिएगा कि जो जुपिटर आपके राशि के ऊपर से निकल रहे हैं ना, ये कहीं ना कहीं आपको थोड़ा स्टबन बना सकते हैं, थोड़ा सा ढीठ बना सकते हैं। मेरी भाषा को माफ़ करिएगा, लेकिन इस समय में आपको ऐसा लगेगा कि आपको कुछ भी नया सीखने की ज़रूरत नहीं है। मैंने अभी बोला ना, बॉस लाइक फीलिंग आएगी। बॉस लाइक फील करना अच्छा है, लेकिन बॉस लाइक बिहेव करना अच्छा नहीं है। इस समय में आपको थोड़ा सा डाउन टू अर्थ रहना है, थोड़ा ह्यूमिलिटी अपने अंदर लेके आनी है, थोड़ा सा ग्राउंड से जुड़े रहना है। जितना ज़्यादा इस समय में आप सामने वाले को सुनना शुरू करेंगे, यानी जितना श्रवण अपना बढ़ाएंगे, ये महीना उतना आपके लिए अच्छा होता चला जाएगा। और जितना आप खुद को एक्सप्रेस करेंगे, सामने वाले को सुनेंगे ही नहीं, उतना ये महीना आपके लिए चैलेंजिंग बनता चला जाएगा। यहाँ पे आपको दो चीज़ें और याद रखनी है कि अष्टम भाव के जो राहु है ना, ये नंबर 1 पे क्या करेंगे, आपको किसी ना किसी भ्रम में डाल के रखेंगे। आपको नींद की भी प्रॉब्लम आ सकती है, आपको किसी ना किसी तरह से ऐसी समस्या आ सकती है कि जिसमें आपको किसी ना किसी नेगेटिव एनर्जी को लेके, किसी इंसान को लेके कोई वहम मन में आ जाए, और ये वहम आपको कहीं ना कहीं रेस्टलेस भी कर सकता है। लेकिन ये सिर्फ वहम होगा, इसलिए इस वहम से बचिए। अष्टम भाव जो है ना, ये टैक्स का भी होता है। अष्टम भाव जो है ये टैक्सेशन अथॉरिटीज़ का भी होता है, यानी वो कर्क राशि वाले लोग जो जीएसटी मैटर्स या इनकम टैक्स मैटर्स, इनमें से किसी ना किसी तरह से किसी पेडेंसी से गुजर रहे हैं ना, अपने चार्टर्ड अकाउंटेंट से कांटेक्ट करिए और अपने इन मैटर्स को सॉर्ट करवाइए। राहु है आपको किसी ना किसी तरह से भ्रम में रखने वाले प्लेनेट। इस समय में राहु क्या करेंगे कि आपको लगेगा नहीं चल तो रहा है, लेकिन वो चल नहीं रहा होगा, अंडर करंट में कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें फ्लो हो रही होंगी जो आपके टैक्स मैटर्स को आने वाले समय में आपके लिए बड़ा पेनफुल बना देंगी। और आप बोलोगे अचानक से ये क्या हो गया, वो अचानक से नहीं हुआ है, वो दरअसल आपकी अब की लापरवाहियों की वजह से होना है। इसलिए इस महीने में लापरवाही को छोड़िए और बिल्कुल अपनी चीज़ों को जितना जल्दी निपटा सकते हैं निपटाइए। तो सरल भाषा में बात करें तो इस महीने में आपको पहले तो एक अपने लिए हेयरिंग कैपेसिटी बनानी है, लिसनर बनना है, अपना गुस्सा कम करना है और एक काम में अच्छे मैनेजर बनना है। और सबसे बड़ी बात ये जो है कि अपने पेंडिंग कामों को क्लियर करना है। हेल्थ के मैटर्स की बात करें तो हेल्थ के मैटर्स में इस महीने में लगातार ओवर थिंकिंग, एंग्जाइटी, चिंता करना, ओवर इमोशनल हो जाना, ओवर थिंकिंग करना, ये चीज़ें आपको परेशान कर सकती हैं। इसलिए यथासंभव जितना हो सके आप पूजा पाठ में, जप तप में या अपने फैमिली के साथ इन्वॉल्व रहिए। जितना अकेले बैठेंगे उतना ओवर थिंकिंग करेंगे, उतना परेशान होंगे। इसलिए इस महीने में अकेले बैठना मना है। उपाय के तौर पे आपने केवल और केवल क्या करना है कि सारे गुरुवार पीला कपड़ा किसी मंदिर में डोनेट करके आइए। दूसरे नंबर पे आपने क्या करना है कि सारे के सारे संडे जो आएंगे उसमें कोई ना कोई राशन लेके किसी ज़रूरतमंद को डोनेट कर दीजिए। और तीसरे, हर मंडे को येलो फ्लावर्स आप पहले शिवलिंग पे कच्चा दूध चढ़ाइए और फिर थोड़े से येलो फ्लावर्स जो हैं वो भगवान शंकर पे अर्पण करके आइए। केवल इतना मत करना, फिर देखिएगा कि कर्क वालों के लिए ये महीना कितना बढ़िया रहता है। चलिए अब कर्क राशि के बाद हम बढ़ते हैं सिंह राशि की तरफ। यानी अगर आपकी चंद्र राशि सिंह है तो नवंबर के महीने में प्लैनेटरी पोजीशन आपके लिए क्या कह रही है। यूं तो हमें पता है कि सिंह राशि से अष्टम भाव से शनि निकल रहे हैं, यानी आपका शनि का अष्टम स्थान ढैया भी चल रहा है। ये ढैया थोड़ा सा और पेनफुल बन जाता है जब शनि वक्री स्थिति में हो। तो इस महीने के अंत में गुड न्यूज़ आ जाएगी कि ये शनि जो हैं ये वक्री से मार्गी हो जाएंगे। लेकिन ठीक उसी समय पे बृहस्पति आपके 12वें भाव से निकल रहे हैं। हालांकि बृहस्पति उच्च हैं लेकिन 12वें भाव में। तो यहाँ पे विशेष बिंदु नोट करिएगा कि कुंडली के 6, 8 और 12 ये भाव होते हैं सबसे सेंसिटिव भाव, या कह लीजिए किसी तरह से भी आपके जीवन को संघर्ष को बढ़ाने वाले भाव। और उन्हीं में से 8वें और 12वें भाव में शनि और गुरु चल रहे हैं, दो बड़े प्लेनेट। राहु की बात करें तो राहु आपके चार्ट में सप्तम भाव में और केतु आपकी राशि के ऊपर से निकल रहे हैं। तो ओवरऑल ये जो महीना है ना, ये आपके लिए कह लीजिए कि कार्मिक क्लीनअप का महीना है। मतलब कि इस समय में आपको अपने कई पुराने पेंडिंग कर्मास जो हैं वो आपके रास्ते में आएंगे। ये किस तरह से आएंगे? कुछ ऐसे लोग आपको मिलेंगे जिनका अदरवाइज आपसे कोई वास्ता नहीं था, लेकिन वो आपकी लाइफ में आएंगे, अपना कोई प्रॉब्लम लेके आएंगे,
आपके लिए, आपके पास सॉल्यूशन के लिए आएंगे। वो दरअसल आपका कार्मिक क्लीनअप होगा। यानी इस महीने में किसी की भी सहायता करने से झिझकिए मत, क्योंकि ये जो है आपकी कर्म गति से जुड़ा हुआ मामला है। इसको इस तरह से लेके चलिएगा। इस महीने में आपको लगेगा कि ये दुनिया, ये महफिल मेरे काम की नहीं, यानी हर चीज़ से थोड़ा थोड़ा कहीं ना कहीं अलग रहना, डिटैच रहना। अगर आपका म्यूज़िक सुनने का शौक था, वो आपको लगेगा कहीं बैकड्रॉप पे जा रहा है। लोगों के अंदर मिल बैठ के पार्टी करने का अगर आपका माहौल बनता था, वो आपको लगेगा आपका मन नहीं कर रहा है। मन से लड़िएगा मत। ये महीना असल में आइसोलेशन में जाने वाला महीना है। ये महीना है आपके लिए मेडिटेटिव स्टेट में जाने वाला। इस महीने में मेरी आपको एक बहुत बड़ी सलाह है कि बहुत ज़्यादा आप सोशल सर्कल में इन्वॉल्व मत होइए। उतना ही होइए जितना आपके लिए ज़रूरी है। उसके अलावा जितना हो सके काम के बाद क्वालिटी टाइम खुद को दीजिए। मेडिटेशन करिए, मंत्रोच्चारण करिए, या अपने आप को नई इनपुट दीजिए। शरीर को भोजन हम रोज देते हैं, लेकिन मन के भोजन का क्या? मन का भोजन कई बार रील्स चाट जाती हैं, मन का भोजन फालतू की न्यूज़ चाट जाती हैं। तो इस महीने में अपने आप को डिजिटली डिटॉक्सिफाई करिए। यानी जो भी इंफॉर्मेशन आपके अंदर जा रही है ना, उस पर चेक रखिए, उस पर टोल लगाइए कि अच्छी इंफॉर्मेशन ही इस महीने में आपके अंदर जानी चाहिए। 9 से लेके 29 नवंबर के बीच में जो आपके लिए समय रहेगा ना, वो समय रहेगा कि जिसमें आपको खुद को दोबारा से रीडिफाइन करने का मौका मिलने वाला है। इस समय में ऑफिस में भी आपकी नई इमेज बनने वाली है। इस समय में आपके खुद के प्रति भी नई इमेज बनने वाली है। आपके अंदर एक नए कॉन्फिडेंस का संचार होने वाला है, वो कॉन्फिडेंस जो आपके लिए गेम चेंजर का काम कर सकता है। इसलिए जितना हो सके, मैं तभी कह रहा हूं कि इनपुट सही दीजिए, क्योंकि मन को अगर खुराक सही मिलेगी ना, तो आपके मिलने वाला जो कॉन्फिडेंस है वो पॉजिटिव होगा। क्योंकि शुरुआत में क्या हो रहा है कि आप ना सेल्फ डाउट की तरफ बढ़ा जा रहे हो। मैं इस काबिल कहां, मेरे से ये कहां हो पाएगा, अपनी इतनी अच्छी किस्मत कहां। अगर आपके मन में ऐसे शब्द आ रहे हैं ना, निकाल बाहर फेंकिए इन शब्दों को, क्योंकि ये महीना है आपके लिए सुपीरियर फील करने का। और अगर आप सुपीरियर फील करना शुरू हो गए तो सुपीरियर चीजें, सुपीरियर घटनाक्रम आपके साथ होने भी शुरू हो जाएंगे। इस महीने में धन के मामले में 2 चीजें आपके साथ होने वाली हैं। पहली कि आपकी इन्वेस्टमेंट किसी ऐसी अच्छी जगह पे होगी जो आने वाले समय में बहुत बेनिफिट देने जा रही है। दूसरी, आप अपने खुद की एनहांसमेंट के लिए, घर की सजावट के लिए, या अपने जीवन स्तर को और ऊपर उठाने के लिए कुछ ऐसे खर्चे कर सकते हैं जो आपके लिए बहुत ही लाभदायक रहने वाले हैं। इस महीने में किसी गैर जरूरी यात्रा से बचिए, क्योंकि इस महीने में बिना बात के किया जाने वाला घूमना फिरना या यात्रा ऐसी हो सकती है जो केवल खर्चा कराएगी, आपके जीवन में वैल्यू एडिशन नहीं करेगी। और इस महीने में अगर आप कोई ऐसी पार्टनरशिप में जाना चाह रहे हैं जिसके बारे में आपके मन में संशय है, तो रुक जाइए, किसी एक्सपर्ट से सलाह कर लीजिए, 2 बार इस चीज़ को रीचेक कर लीजिए, तभी उस पार्टनरशिप में जाइए। अव्वल तो मैं कहूँगा कि अवॉइड करिए, अवॉइड नहीं हो सकती है तो रीचेक करके उस पार्टनरशिप में जाइए, तभी वो चीज़ें आपके लिए बेनिफिशियल हो सकती हैं। हेल्थ के मामले में नर्वस सिस्टम की केयर करनी है, ब्लड की इन्फेक्शन की केयर करनी है, और स्पेशली रीढ़ की हड्डी या पीठ की दर्द की केयर करनी है। लोअर बैक की पेन आपको इस महीने में परेशान कर सकती है। इस महीने में उपाय के तौर पर कंबल बांटिए, जितने कंबल आप बांट सकते हैं बांटिए। स्पेशली अगर आप उस एरिया में रहते हैं जहां पे सर्दी पड़ती है, तो अपने साधन, अपनी सामर्थ्य के अनुसार कंबल ज़रूरतमंदों को इस महीने में ज़रूर बांटिएगा। और दूसरा, इस महीने में जो भी गुरुवार आएगा, पहला गुरुवार, चूरमे का प्रसाद आप हरि विष्णु जी के मंदिर में जाइए, भगवान को चढ़ाइए और पंडित जी को बोलिए कि लोगों में आपके लिए बांट दें। और स्पेशली इस महीने में आपने एक और काम करना है, किसी ऐसी जगह पे चैरिटी करनी है जहां पे गरीब बच्चों का भला होता हो। तो इसमें आप ऐसा कर सकते हो कि किसी ऐसे स्कूल में जाइए जहां पे कोई बच्चे बिलो पॉवर्टी लाइन रहते हैं, उनको गर्म कपड़ों की, सॉक्स की, शूज़ की ज़रूरत है, तो वो उनको दिलवा दीजिए। केवल इतना भर करना आपके लिए ना केवल शनि के ढैया से भी ये बहुत ज़्यादा आपको आराम देगा, बल्कि नवंबर के महीने को आपके लिए एक सुपर पावर पैक्ड महीना भी बना देगा। अब सिंह राशि के बाद आगे बढ़ते हैं कन्या राशि पे। अगर आपकी चंद्र राशि कन्या है, पहले ग्रहों की पोजीशन जांच लीजिए। शनि आपकी राशि से एकदम सप्तम भाव में रहेंगे। बुध जो हैं ये आपकी राशि से तीसरे भाव में रहेंगे और यहीं पे वक्री होंगे। बृहस्पति क्योंकि उच्च राशि के हैं, आपकी राशि से 11वें भाव में आपके इनकम के स्थान को प्रभावित करेंगे। राहु की बात करें, राहु आपके 6ठे भाव से और केतु आपके 12वें भाव से निकलने वाले हैं। तो ये सारे बिंदु अगर मिला लिए जाएं तो कौन सी तस्वीर आपके लिए बन रही है? पहली बात कि कन्या राशि, कन्या राशि मेहनत करने की राशि, कन्या राशि हर मुश्किल सर्कमस्टांसेस से लड़के उबरने की राशि, एक विजेता की राशि, ये होती है कन्या राशि। कन्या राशि वालों के लिए इस महीने में जो इनके राशि लॉर्ड बुध हैं वो वक्री हो रहे हैं।
तो ये इनके लिए एक स्पेशल पोजीशन है। इस महीने में आपको सबसे पहले किस चीज पे ध्यान देना है? अपने सोशल संबंधों पे। कई जगह पे आपकी गलत फहमियां क्रिएट हो जाएंगी जो आपके मन को थोड़ा सा दुखाएंगी कि मैंने तो कुछ किया ही नहीं, फिर मेरे लिए इन लोगों ने ऐसा क्यों सोचा। अरे सोचना मना है, ये आप नहीं कर रहे हो, ये बुध आपसे करवा रहे हैं। इस झांसे में, इस ट्रैप में नहीं फंसना है। गलत फहमियां चल रही हैं, उनको चलने दीजिए। आप अपनी जगह पे गलत मत होइए। आप नोट करेंगे कि महीने के एंड में अपने आप वो गलत फहमियां खत्म हो गई हैं और आप जीवन में वापस सही साबित हो रहे हो। दूसरी चीज, इस महीने में अगर आप किसी की गारंटी डाल रहे हैं तो रुक जाइए, वो गारंटी आपको बैकफायर कर सकती है। तीसरी चीज, इस महीने में आपको लगेगा कि कुछ ऐसी चीजें हैं जिनको आप जल्दबाजी में बहुत मैनेज करना चाह रहे थे लेकिन वो आपसे मैनेज नहीं हो रही हैं। दरअसल कुछ ऐसा हो रहा है इस महीने में कि आपकी जल्दबाजी आपके लिए प्रॉब्लम बनने का कारण बन जाएगी। इसलिए कोई भी काम को जल्दबाजी में मत करिए, कोई भी डॉक्यूमेंट बिना देखे साइन मत करिए। इस महीने में शनि जो हैं ये आपके जीवन साथी के साथ आपकी कोई ना कोई अनबन होने का कारण बनाएंगे या फिर आपके जीवन साथी को कहीं ना कहीं हेल्थ की कोई ट्रबल आ सकती है। हालांकि इस महीने में कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस होंगे कि जहां पे कई चीजें आपके एकदम से आपको लगेगा अगेंस्ट जा रही थी, लेकिन एकदम से कोई ईश्वरीय हाथ ऐसे आया कि आप मक्खन से बाल की तरह निकल गए। इसलिए कोई भी मुश्किल आए, सांस अंदर खींचिए, भगवान का ध्यान करिए, आप एकदम से पाएंगे कि कोई ताकत आपकी सहायता कर रही है। यानी इस समय में ईश्वरीय सहायता हमेशा आपके आसपास रहने वाली है। इस महीने में विशेष तौर पे आपकी इनकम के बढ़ने के योग बन रहे हैं। अगर आप अपने व्यापार में हैं तो आपको नए क्लाइंट्स का साथ मिल सकता है। इस समय में आपके लाइफ में आपका जो सोशल सर्कल है ना, ये बहुत ज़बरदस्त तरीके से बढ़िया होने वाला है। पिछले कुछ समय से आपके सोशल सर्कल से कुछ ऐसे लोग जो टूट गए थे वो वापस आपकी लाइफ में आएंगे। कुछ आपको नए रेफरेंसेस इस समय पे मिलने वाले हैं। इस समय में कई नई रिकमेंडेशंस आपको मिलने वाली हैं। कई लोग बातों बातों में आपको कई लोगों के लिए रिकमेंड करेंगे, सिफारिश करना जिसको बोलते हैं। ये इस महीने में आपका एक बड़ा प्रो फीचर बनने वाला है। खाली यही नहीं, इस महीने में आप पुराने जो आपके काम है ना उनका भी फॉलो अप लीजिए। आप नए कॉन्टैक्ट बनाना चाहते हैं, नए लोगों को अपने सर्कल में लाना चाहते हैं, नए क्लाइंट्स अपने व्यापार में लाना चाहते हैं ना, एक शब्द होता है मार्केटिंग में कोल्ड कॉलिंग, कि जो लोग आपको नहीं जानते उनको भी कॉल करिए, उनको भी अप्रोच करिए, वो भी इस महीने में आपके अपने बन सकते हैं। इस महीने में अगर आप अपना कोई एडवर्टीजमेंट, अपनी कोई पब्लिसिटी करना चाहते हैं, करिए। वो पब्लिसिटी कहते हैं ना, तीर एकदम से निशाने पे आपके लिए लगने वाला है। हेल्थ के मामले में ये महीना जो है ओवरऑल तो अच्छा रहेगा, लेकिन गर्दन से ऊपर के कोई ना कोई दिक्कतें आपको परेशान करेंगी। दांतों की समस्या आ सकती है, आपको एयर, नोज, थ्रोट, ENT जिसको बोला जाता है उसकी कोई प्रॉब्लम भी आ सकती है, और हेयर फॉल की भी कोई ना कोई समस्या इस महीने में आपको परेशान कर सकती है। इसलिए यथासंभव इन चीज़ों के प्रति थोड़ा सा आप सतर्क होकर चलिए। अब हेयर फॉल के प्रति इंसान क्या ही सतर्क हो जाएगा, सिर्फ इतना भर करिएगा कि अगर आपको लगता है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ये चीज़ें आपको परेशान कर रही हैं तो सेल्फ मेडिकेशन मत करिए, डॉक्टर की सलाह लेना आपके लिए इस समय में हितकारक रहेगा। इस महीने में आप सेंधा नमक की सिल्ली लीजिए, मंगलवार वाले दिन उसको गौशाला में रख के आइए, गायों के लिक करने के लिए, गायों के चाटने के लिए। ये आपके लिए इस महीने का एक बहुत ही पावरफुल, बहुत ही बढ़िया उपाय रहेगा। दूसरा उपाय है, डेली पानी में थोड़ी सी चीनी डाल के पानी की धार में से सूर्य को देखना है, सूर्यांजलि देनी है आपने। और तीसरे नंबर पे एक विशेष उपाय है आपके लिए कि रोजाना आप विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ या तो करिए या ऑडियो पे लगा के जब घर पे आप तैयार भी हो रहे हैं तब भी केवल उसका श्रवण ही कर लीजिए, सुन लीजिए। पूरे के पूरा महीना जो है ना आपको विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ सुनना है। इस ऊर्जा के साथ इस महीने में आपका जुड़ाव बड़ा जरूरी है, ताकि जो भी एडवर्सिटी है ना, कहते हैं ना तलवार की सुई बन जाए, आपको हर दिक्कत से लड़ने के लिए एक कुशन मिल जाए। केवल इतना भर करिए और फिर देखिएगा कि नवंबर का महीना आपके लिए कितना पावरफुल महीना बनकर सामने आता है। अब कन्या राशि के बाद हम आगे बढ़ते हैं तुला राशि पे। अगर आपकी चंद्र राशि तुला है तो नवंबर के महीने में पहले प्लैनेट्स का कॉम्बिनेशन आपके लिए कैसा काम कर रहा है उसको जान लीजिए। आपके जो राशि लॉर्ड शुक्र हैं वो आपकी राशि से पहले शुरुआती दौर में तो राशि से 12वें भाव में चलेंगे और महीने की शुरुआत में ही आपकी राशि के ऊपर ही आ जाएंगे। शनि जो हैं ये आपकी राशि के अनुसार आपके योग कारक प्लैनेट हैं। 28 नवंबर तक ये जो शनि है ये वक्री स्थिति में रहेंगे, लेकिन आपके छठे भाव में ही चलेंगे। राहु आपके पंचम भाव में और केतु आपकी राशि से 11वें भाव से चलेंगे। और रही बात जुपिटर की, जो थोड़ी देर के लिए ही उच्च राशि के हुए हैं,
ये जुपिटर आपकी राशि से 10वें भाव में चलेंगे। अब ये जो बिंदु हैं अगर इनको मिलाएं तो ये पैटर्न क्या बनाते हैं आपके लिए। तुला राशि वालों के लिए ये पैटर्न बहुत ही फेवरेबल पैटर्न है। इसमें पहली बात तो ये है कि इस महीने में आपको जी तोड़ मेहनत करनी है। इस महीने में कोई शॉर्टकट नहीं। जहां पे शॉर्टकट आएगा वहां पे फेलियर आएगा। जहां पे आप एक प्रोसेस से पूरी मेहनत करोगे आप विजेता बन के उभरोगे। इस महीने में आप अपने कार्य क्षेत्र में, अपने वर्क प्लेस पे बड़े अच्छे से विजिबल हो जाओगे, बड़े अच्छे से दिखाई देना शुरू करोगे। अगर आपका कोई भी ऐसा काम है ना जिसमें आप काम तो करते हो लेकिन क्रेडिट कोई और ले जाता है, तो इस बार गेम उलट जाएगी। इस बार आपको क्रेडिट मिलना शुरू होगा, रिकॉग्निशन मिलना शुरू होगा। वो लोग जो नौकरी में हैं और टारगेट ओरिएंटेड नौकरी में हैं, उनके सेल टारगेट भी इस महीने में बड़े अच्छे से मीट होने वाले हैं, पूरे होने वाले हैं। अगर आप अपने काम में भी हैं तो इस महीने में क्लाइंट सेटिस्फेक्शन अपनी चरम पे होगी और क्लाइंट्स की वजह से आपको रेफरल क्लाइंट भी इस महीने में अच्छे से मिलने वाले हैं। लेकिन चीज़ें इतनी भी मनोरम नहीं हैं। यहाँ पे राहु, शनि और केतु ये एक ऐसा त्रिकोण बनाते हैं कि जिसमें इस महीने में चुनौतियां लगातार आती जाएंगी। कई लेग पुलर आएंगे, कई ऑफिस पॉलिटिक्स वाले आएंगे, कई आपसे जलने वाले लोग आएंगे जो लगातार आपके लिए चुनौतियां खड़ी करेंगे। लेकिन आपके सितारे इस महीने में इतने बलवान हैं कि लगातार आप बिना ज़्यादा एफर्ट किए उन चुनौतियों से पार पाते जाएंगे, आगे बढ़ते जाएंगे। इस महीने में आपके लिए काम कारोबार में कोई बड़े डिसीजन लेने का समय भी आएगा। अगर होम फ्रंट की बात करें तो होम फ्रंट पे इस समय में दो चीज़ें होने के आसार हैं। पहली, घर में बिना बात के कोई ना कोई कहासुनी, वाद विवाद जो आपकी पीस ऑफ माइंड को कहीं ना कहीं खराब कर दे। और दूसरी, घरेलू फ्रंट पे ही घर की रिकंस्ट्रक्शन पे, घर की डेकोरेशन पे, घर के अंदर कुछ ना कुछ अच्छे चेंजेस लाने के लिए आपके कोई ना कोई खर्चे हो सकते हैं। और ये खर्चे 100% जो हैं आपको डिलाइट भी करेंगे और आपको बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस के अंदर भी लेके आएंगे। इस महीने में जो करने योग्य चीज़ें हैं वो हैं कि सबसे पहले तो आपको अपने काम को, जिस तरीके से आप काम करते हैं ना, उस तरीके को चेंज करना है। क्योंकि ओवर द टाइम जब से शनि जो है मीन में आए हैं, आपके काम करने के तरीके में थोड़ा सा स्लो डाउन आ चुका है। आप सोचते ज़्यादा हो, आप प्लानिंग ज़्यादा करते हो, लेकिन काम को इम्प्लीमेंट कम कर पाते हो। आप खुद का ऑडिट करिए। अगर ऐसा है तो इसको चेंज करिए। यानी इस महीने में स्पीड और एक्यूरेसी दोनों को इकट्ठे लेके आइए। आप कर सकते हैं और आप इस महीने में करके दिखाइए। और दूसरा, इस महीने में आपको जिस चीज़ का ज़्यादा ध्यान रखना है वो है प्रोक्रास्टिनेशन, काम को कल पे टालना। इसको छोड़ दीजिए। आपके लिए इस महीने में जो सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है ना, वो है कि आपको इस महीने में जो आपको दिन में 24 घंटे मिलते हैं ना, उनको सही से इस्तेमाल करना आएगा, अपने टाइम को मैनेज करना आएगा। आपके दिन में ना एक ऐसी विंडो लगातार खराब हो रही है 3-4 घंटे की, जिसको आप अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। तो इस समय सुख या अपने कह लीजिए कि कंफर्ट जोन से निकल के अपने ज़्यादा से ज़्यादा वर्किंग आवर्स को यूज़ करना है या ज़्यादा से ज़्यादा दिन के समय को वर्किंग आवर्स बनाना, ये इस महीने में आपकी सबसे बड़ी चुनौती भी है, टारगेट भी है। इसको पूरा कर लेंगे तो पूरा महीना आपके लिए इतना पावरफुल बन जाएगा ना, इस महीने की गूंज आपको आने वाले महीनों में भी मिलने जा रही है। फाइनेंसिस की बात करें तो बुध आपके फाइनेंसिस के, धन के घर में वक्री हो रहे हैं। ये जल्दबाजी में किसी ना किसी ऐसी जगह पे आपका निवेश करवा सकते हैं जिसमें आपको बाद में घाटा फील हो। इसलिए आप चाहे मेटल्स में निवेश कर रहे हो, आप चाहे रियल एस्टेट में निवेश कर रहे हो, आप स्टॉक्स में निवेश कर रहे हो या किसी को वैसे भी पैसे दे रहे हो, 2 बार सोचिए, रीचेक करिए, फिर दीजिए। केवल उसके बाद ही आपको इस महीने में चीज़ें सही होती हुई प्रतीत होंगी। आपको गले की और फेफड़ों की संभाल करनी है। किसी न किसी तरह की इन्फेक्शन से जूझने के आपके आसार इस महीने में बन रहे हैं। उपाय के तौर पे आपको हर मंगलवार को कुछ ना कुछ मिठाई हनुमान जी को चढ़ा के लोगों में बांटनी है। दूसरे नंबर पे एक विशेष उपाय है कि हर शनिवार को शनि का दान आपने करना है। तेल, काली राई शनि मंदिर में चढ़ा के आइए। पीपल के नीचे सरसों के तेल का दिया भी जला के आइए। और तीसरा उपाय जो है वो विशेष उपाय है कि आपने रोज़ाना रुद्राक्ष की माला पे ओम नमः शिवाय 108 बार करना है। अगर आपके पास रुद्राक्ष की माला नहीं है तो आप वैसे ही 108 बार रोज ओम नमः शिवाय का एक आसन में बैठ के घर के पूजा स्थान पे जप करिए। याद रखिए, इसको चलते फिरते नहीं करना है, पूजा स्थान पे बैठ के ही करना है। केवल ये 3 सरल उपाय, और ये देखिए कि इन उपायों का जो त्रिकोण बनेगा ना, ये आपके जीवन में किस तरह के चमत्कार इस नवंबर के महीने में घटित करता है।
चलिए अब तुला के बाद हम बात करते हैं वृश्चिक राशि की। अगर आपकी चंद्र राशि वृश्चिक है तो नवंबर के महीने में पहले तो प्लैनेटरी पोजीशन को जांच लीजिए। राहु आपकी राशि से चौथे भाव में गोचर करेंगे और आपकी राशि के अंदर ही बुध बैठे हुए हैं जो 9 तारीख को वक्री हो जाएंगे। ये आपके लिए बड़ी स्पेशल परिस्थिति उत्पन्न करने वाले हैं, जानते हैं वो भी। उससे पहले शनि देख लीजिए आपकी राशि से पंचम भाव में गोचर करेंगे। बृहस्पति जो थोड़ी ही देर के लिए उच्च राशि में गए हुए हैं वो आपकी राशि से 9वें भाव में गोचर करेंगे। तो आपकी तो चांदी ही चांदी है। पंचम भाव में शनि, 9वें भाव में गुरु, चौथे भाव में राहु, 10वें भाव में केतु, और जीने को क्या चाहिए। चलिए जानते हैं वो किस तरह से। आपके लग्न में जो बुध वक्री होंगे ना, ये आपको एक विजनरी बनाएंगे, लॉन्ग टर्म प्लानिंग बनवाएंगे। आप एकदम से एक विजनरी की तरह आने वाले 5 सालों का योजना बनाएंगे। आप अगले जितने लंबे समय के लिए सोच सकते हैं ना, इस समय का फायदा ले लीजिए। जितना आप लिख के इस समय में प्लान बनाएंगे ना, वो प्लान आप 5 साल बाद भी अपनी डायरी उठा के देखेंगे ना, आपको हैरान हो जाएंगे कि वो चीज़ें आपकी लाइफ में अब घटित हो रही हैं। और ये विंडो केवल इस महीने में 20 दिन के लिए आएगी, 9 नवंबर से लेके करीबन 28 नवंबर के बीच में। तो इस बीच में कोई डायरी लीजिए, उस पर अपनी योजनाएं बनाइए। आज आप क्या कर रहे हैं, अगले साल आपको खुद को कहाँ पे देखना चाह रहे हैं, 5 साल बाद खुद को कहाँ देखना चाह रहे हैं, 10 साल बाद खुद को कहाँ देखना चाह रहे हैं, या फिर उस तरह से कि जिस जगह पे आप नहीं हैं आपके बारे में लोग कैसी बातें कर रहे हैं, आपको उस लायक कैसे बनना है, उसके लिए आज क्या कमियां हैं, प्रोसेस में क्या बदलाव लेके आने हैं, सारी चीज़ें लिखिए ना। सुनने में ये लेक्चर लग सकता है, लेकिन ये विंडो आपके लिए लिमिटेड समय के लिए खुली है। इसका जितना फ़ायदा आप उठा सकते हैं उठाइए। इस समय में घर में बड़ा व्हीकल आ सकता है। इस घर में वर्क प्लेस पे आपको क्या करना है कि एकदम से गॉसिपिंग में नहीं जाना है, एकदम से गप्पों में नहीं जाना है, टाइम वेस्ट नहीं करना है। आपके पास जितना भी वर्किंग का समय है ना, व्यापार में है, सपोज करिए 12 घंटे आप काम करते हैं ना, 12 में से कोई 2-3 घंटे स्मार्ट वर्किंग आवर्स निकालिए जिसमें जीरो डिस्ट्रैक्शन, पूरी तरह से काम ही काम करना है। नौकरी में भी है ना, तो आपको एक योजना बनानी है कि जो भी आपको काम असाइंड है ना, आपको शुरुआती 3-4 घंटे में वो काम कर लेना है। उसके बाद आपने देखना है कि और प्रोडक्टिव क्या कर सकते हैं, यानी बीइंग प्रोडक्टिव, बीइंग प्रोडक्टिव, बीइंग प्रोडक्टिव, ये इस महीने में आपका नारा होना चाहिए। शनि इस महीने में आपके जो पंचम भाव में निकल रहे हैं, 28 नवंबर तक ये शनि वक्री रहेंगे। ये आपके लिए 2 तरह के रिजल्ट लेके आएंगे। पहला, नई चीज़ों को सीखने के प्रति थोड़ा सा सुस्त आपको कर देंगे, लेकिन यही शनि है जो आपको अंदर से लगातार कचोटते रहेंगे कि आपको जीवन में कुछ बेहतर करना है। यानी एक डिलेमा में आप फंस जाओगे कि बेहतर तो करना है लेकिन कुछ नया सीखने को नहीं मिल रहा है। बट डोंट वरी, क्योंकि जो बृहस्पति हैं ये भी वक्री स्थिति में 11 तारीख को चले जाएंगे। ये आपको कुछ ना कुछ ऐसा प्लेटफॉर्म दे देंगे कि ऑनलाइन लर्निंग, कोई नया कोर्स ज्वाइन करना, कुछ भी ऐसा नया सीखना जो आपके लिए आने वाले समय में बहुत फायदेमंद हो, इस महीने में आपके रास्ते में आएगा। आपको स्क्रॉलिंग करते हुए कोई भी अच्छा सीखने की सुजेशन आए, किसी से कुछ अच्छा सीखने की सलाह आए, या आपके मन में भी कुछ नया सीखने की इच्छा आए, तो उसको इग्नोर मत करिएगा, उसको अप्लाई कर डालिए। इस महीने में अप्लाई किया गया काम आपके लिए लंबे समय के लिए इनकम को बढ़ाने का साधन बन सकता है। इस बात को लेके चलिएगा। खैर, ये तो बात थी काम, फाइनेंसेस की। अब बात करते हैं आपके रिलेशंस की। रिलेशंस के मामले में संतान से कहासुनी हो सकती है, या घर के अंदर कुछ ना कुछ ऐसा वातावरण बन सकता है जिसकी वजह से आपको कहीं ना कहीं दिमाग में थोड़ा सा क्लेश फील हो। बट डोंट वरी, इसमें ज़्यादा जोर मत लगाइए, बस अपनी वाणी को मधुर रखिए। आप जो चीज़ समझाना चाहते हैं पोलाइट शब्दों में समझाइए, लेकिन अपनी बात को समझाइए ज़रूर। आइसोलेशन में मत जाइए, बोलना बंद मत करिए, डायलॉग बना के रखिए। दूसरी चीज़ इस समय में जो आपके लिए बहुत अच्छे से दिख रही है वो है कि प्रॉपर्टी का कोई ना कोई अच्छा लेन देन आपकी लाइफ में हो सकता है जो आपके धन के कई ज़रूरतों को पूरा करेगा। कुछ ना कुछ ऐसा लॉन्ग ट्रैवल भी हो सकता है जो आपके लिए बहुत ज़्यादा रिजुविनेशन का काम करेगा। और घर के अंदर किसी ना किसी तरह का कोई ना कोई मंगल कार्य या कोई ना कोई धार्मिक आयोजन भी इस महीने में होता हुआ दिख रहा है। हेल्थ की बात करें तो इस महीने में बॉडी मेटाबॉलिज्म कहीं ना कहीं गड़बड़ाया रहेगा। गैस्ट्राइटिस या डाइजेशन से संबंधित कोई ना कोई दिक्कत रह सकती है। घुटने या काफ मसल को लेकर भी कोई ना कोई परेशानी रह सकती है, या सवेरे के समय आपको कोई ना कोई पीठ दर्द की समस्या भी रह सकती है। आप में से कुछ लोगों को नींद कम आने की समस्या या रात को बार बार उठने की समस्या भी परेशान कर सकती है। उपाय के तौर पे लाल कपड़े में सौंफ बांधिए और उसको अपने पिल्लो के नीचे पूरा महीना रखिए। दूसरे नंबर पे एक स्टील के गिलास में पानी ढक के बेड साइड पे रखिए, सवेरे उठ के उसको पौधों को डालिए। ये 2 उपाय इस महीने में बहुत ज़रूरी है। और तीसरा उपाय है कि आपके लोकल एरिया में जहाँ पे भी मंदिर है, मंदिर के प्रांगण में अगर पीपल का पेड़ है वहाँ पे जाइए। पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का मिट्टी का दिया जिसमें एक चुटकी भर काली राई डाल के
उसको पीपल के पेड़ के नीचे हर शनिवार को जला के आइए नवंबर के महीने में। ये जो 3 उपाय हैं ना, ये आपके बर्थ चार्ट में प्लैनेट्स के अरेंजमेंट को इस तरह से व्यवस्थित करेंगे, प्लैनेट्स के अच्छे प्रभाव को इस तरह से आप तक पहुंचाएंगे कि आप ना केवल प्रोडक्टिव बनेंगे बल्कि सक्सेसफुल भी बनेंगे और नवंबर का महीने को 2025 का एक यादगार महीना भी बनाएं। तो चलिए, अब वृश्चिक के बाद हम आते हैं धनु राशि पे। अगर आपकी चंद्र राशि धनु है तो ये नवंबर का महीना आपके लिए खुद को डिटॉक्सिफाई करने का महीना है। ये आपके लिए पुराने कर्जों से मुक्ति पाने का महीना है। इससे पहले कि आपकी राशि में हम आगे बढ़ें, हम जानते हैं कि ग्रह आपकी कुंडली में कहाँ कहाँ पे इस महीने में स्थापित हो रहे हैं। और याद रखिएगा, ये मैं धनु चंद्र राशि की बात कर रहा हूँ। इस महीने में जो बृहस्पति हैं, ये आपकी राशि से अष्टम भाव में रहेंगे, हालांकि उच्च राशि के रहेंगे। शनि की बात करें तो ये आपकी राशि से चौथे भाव में रहेंगे, जो आपका सुख का स्थान कहलाता है। राहु आपकी राशि से तीसरे भाव में रहेंगे। यहाँ पे रह के राहु जो हैं, ये आपके भाइयों बहनों, जिनको सिबलिंग्स बोला जाता है, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स, इन सभी चीज़ों को प्रभावित करने वाले हैं। और केतु आपके किस्मत के घर को कंट्रोल करने वाले हैं। इस महीने की एक और हाईलाइट है बुध का वक्री होना। और बुध वक्री होंगे आपकी राशि से ठीक 12वें भाव में। और 12वां भाव जो है, ये एकदम से दीन दुनिया से हट के अलग रहने का भाव बन जाता है। अब ये अलग अलग बिंदु मैंने बोले, इनको अगर मिला के हम एक डिश बनाएं तो ये डिश नवंबर महीने में आपके लिए किस तरह की बनेगी? इसमें सबसे पहले तो आपके जीवन में खुद को डिटॉक्सिफाई करने का समय रहेगा, जैसा मैंने इसी जानकारी के शुरुआत में बोला था। यानी कि पिछली पुरानी चल रही कुछ ऐसी खराब आदतों का आपको आभास होगा जो आपके लिए केवल आपके लिए टाइम वेस्ट करने का काम कर रही थी। आपके जीवन में एक रूटीन सेट होगी। आपके जीवन से कुछ ऐसे खराब लोग, चाहे नाराज होकर चले जाएं, चाहे किसी और कारण से चले जाएं, वो चले जाएंगे और नए रेलेवेंट अच्छे लोग आपकी लाइफ में आएंगे। और सबसे बड़ी बात क्या है कि खुद को रोज मोटिवेट रखना, ये अब आपकी आदत में ऐड हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात क्या है कि अब सारे दिन में आप जो भी करोगे ना, ये आपके आने वाले सुनहरी भविष्य की छोटी सी झलक बनेगा। वो कहावत है ना कि एक दिन में आप जो भी करते हैं, आपकी पूरी जिंदगी का एक छोटा वर्जन वो होता है। अब ये आपको देखने को मिलेगा। यानी आपका फ्यूचर बहुत सुनहरा है। उस सुनहरे फ्यूचर की झलक आपको रोजमर्रा की जिंदगी में, अपने क्रियाकलापों में, अपने कामों में दिख जाएगी। लेकिन इन चीजों में थोड़ी सी दिक्कत भी है। राहु का यहां पे होना आपको कहीं ना कहीं थोड़ा सा लाउड बना सकता है। आपकी वाणी में थोड़ा सा चढ़ाव आ सकता है, जिसकी वजह से लोग आपको अन्यथा ले सकते हैं। बिना बात के गलतफहमियां और उसकी वजह से कहीं ना कहीं संबंधों की खराबी, ये आपको देखने को मिल सकती है। इस समय पे शनि का 4th हाउस में वक्री होना, 28 नवंबर तक शनि यहाँ पे वक्री रहने वाले हैं। ये आपको कहीं ना कहीं थोड़ा सा आलसी भी बना सकते हैं। एक तरफ मैं कह रहा हूं कि आपके जीवन में डिटॉक्सिफाई आप खुद को करेंगे, दूसरी तरफ यही जो शनि है ये आपको बहुत आराम पसंद बना देंगे। तो इन दो शक्तियों में, ये दो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस हैं, आपको इसके बीच में लड़के खुद को, बिल्कुल कहते हैं ना, चीजों में से ऊपर उभारना है। यानी कंफर्ट को छोड़ना है, मेहनत को पकड़ना है। फिर देखिएगा कि ये महीना आपके लिए कितना बढ़िया साबित होता है। इस महीने में हेल्थ के मामले में कहीं ना कहीं 2-3 चीजें आपको परेशान करेंगी। सबसे पहले तो सांस लेने में कोई ना कोई तकलीफ आपको परेशान कर सकती है। दूसरा, इस समय में आलस इस तरह से हावी हो सकता है कि लाइफस्टाइल की कोई ना कोई दिक्कत आपको परेशान करेगी। यानी कि अगर आपका एज ग्रुप जो है 40+ है, तो आपको ब्लड प्रेशर का भी ख्याल रखना है। इस समय में आपको लगातार एक जगह पे बैठे नहीं रहना है, बॉडी को मूवमेंट में रखना है। और तीसरे, इसी समय में आपको लगातार अपने आईज का भी ध्यान रखना है। स्क्रीन टाइम को कम करना है, नहीं तो आंखों में चश्मा लग सकता है या चश्मे का नंबर बढ़ सकता है। इस चीज़ का इस महीने में आपको विशेष ध्यान रखना है। मनी मैटर्स में ये महीना आपके लिए गिव अवे करने वाला महीना रहेगा। यानी पुराने जिन भी लोगों के आपने पैसे देने थे ना, कहीं ना कहीं से ऐसे साधन बन जाएंगे कि आपके कर्जे जो हैं वो चुकता होने शुरू हो जाएंगे, या आपके लिए धन की आमद इस तरह से बढ़ेगी कि जो भी देनदारियां थी ना, वो आपके लिए अब जानी शुरू हो जाएंगी, सही होनी आपके लिए शुरू हो जाएंगी। इस महीने में कुछ ऐसी भी चीज़ें हो सकती हैं कि गलत जगह पे हाँ करके आप फंस जाओ। यानी कोई आपसे पैसे मांग रहा है, आपके कोई ना कोई रिसोर्सेज यूज़ करना चाहता है, आप उसको देना नहीं भी चाहते होगे ना, बरबस ही आपसे हाँ निकल जाएगी और उसकी वजह से भी आप किसी ना किसी परेशानी में फंस सकते हो। तो इस चीज़ की आपको बहुत केयर करनी है।
अब दूसरी चीज पे आइए कि इस महीने में पारिवारिक संबंध कैसे रहेंगे। पारिवारिक संबंध ओवरऑल सामान्य रहेंगे। बात फिर से वही आएगी कि इस महीने में बुध का वक्री होना आपको कहीं ना कहीं थोड़ा लाउड बना सकता है, या कह लीजिए थोड़ा सा आप एरोगेंट, इगोइस्टिक साउंड कर सकते हो। आपको ये फील जो है कॉन्शियसली इसको अपनाना है कि आप किसी को ईगो मत दिखाइए या कोई आपको अहंकारी इस महीने में ना समझे। हाँ, पेपर वर्क में बहुत सावधानी बरतिएगा और किसी भी नए इंसान से डील करते हुए थोड़ा सा कॉन्शियस रहिएगा। आंखें बंद करके किसी पे यकीन नहीं करना है। उपाय के तौर पे इस महीने में हर सप्ताह में 2 बार पीले कपड़े ज़रूर पहनिए, और पीले जो सरसों होती है ना, रात भर सिरहाने रखिए। सवेरे उठते ही थोड़ी सी सरसों अपने सर से 7 बार एंटी क्लॉकवाइज घुमाइए और उसको आप अपने पीछे की तरफ फेंक दीजिए। झाड़ू पोछे में वो निकल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है, चुटकी भर ही करनी है। और तीसरे नंबर पे आपको ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का रोज 108 बार जप करना है। केवल इतना सरल उपाय, और फिर देखिएगा नवंबर का महीना आपके लिए कितना जबरदस्त महीना बन के सामने आता है। तो चलिए अब धनु राशि के बाद आगे बढ़ते हैं मकर यानी कैप्रिकॉर्न राशि पर। अगर आपकी चंद्र राशि मकर है तो सबसे पहले तो राहु आपके धन के स्थान से पूरा महीना निकलेंगे, आपके संबंधों के कम्युनिकेशन के स्थान से शनि निकलेंगे, और जुपिटर जो है टेम्परेरीली कर्क राशि में आए हुए हैं और ये आपकी राशि से ठीक 180 डिग्री नीचे आपके सप्तम भाव से निकलेंगे, और केतु आपके अष्टम भाव से निकलने वाले हैं। आपके इनकम के भाव में बुध वक्री होने वाले हैं और ये बड़ी रोचक स्थिति आपके लिए बनाने वाले हैं। यानी इस महीने में आपके जो इनकम मैटर्स हैं ना, वो एकदम से बढ़ेंगे और आपको ओवर कॉन्फिडेंस का शिकार बना देंगे। याद रखिएगा कि ये जो इनकम मैटर्स है ना, ये परमानेंट के लिए नहीं बढ़े हैं। एक टेम्परेरी तेजी आई है, एक बबल आया है जो आने वाले समय में बस्ट भी हो सकता है, इसलिए इस तेजी को परमानेंट तेजी मत मानिएगा। इस समय में आप धन को किसी ऐसी जगह पे फंसा मत डालिएगा जहां पे तेजी से रिटर्न की आपको कोई ना कोई आशा या गारंटी मिल रही हो। यानी धन को इन्वेस्ट करते हुए आपको 2 बार सोचना है, और ऐसी ही जगह पे इन्वेस्ट करिए जहां पे लॉन्ग टर्म गेन्स हो। और किसी भी ऐसी चीज पे यकीन मत करिएगा कि फलाने को इस चीज से जल्दी लाभ हुआ था और आपको भी हो जाएगा। इस महीने में आपको थोड़ा सा इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स या जिसको हीन भावना बोलते हैं वो आ सकती है। आपको लग सकता है कि जो आप सोचते हैं उसको आप प्रॉपरली बता नहीं पा रहे हैं, या सामने वाला न जाने आपकी बात को समझ को नहीं पा रहा है। एक झिझक, एक आपका किसी अपने आप को एक्सप्रेस करने से झिझकना, ये भी आपके स्वभाव में इस महीने में आ सकता है। उसकी वजह से आप बड़ा कुंठाग्रस्त हो सकते हैं, एकदम से बर्स्ट अप हो सकते हैं। जितना हो सके जो आपको आता है बिना हीन भावना लिए अपने मन की चीज़ों को एक्सप्रेस करिए ना। जितना करेंगे इस महीने में आपका मन उतना ही अच्छा रहेगा, और जितना खुद में कंटेंट रहेंगे ना, उतना ही आप फ्रस्ट्रेशन का, गुस्से का इस महीने में शिकार होते चले जाएंगे। इस महीने में यात्रा करते हुए अपनी टिकट्स को चेक करिए। अगर विदेश जा रहे हैं तो पासपोर्ट को भी रीचेक करिए। अगर आप लोकल जर्नी पे भी हैं ना, तो पूरे के पूरे यात्रा के दौरान अपनी एक्सेसरीज की संभाल करिए। इस महीने में कोई ना कोई नहीं तो नुकसान होने के योग बन रहे हैं। रही बात सेहत की, तो आपको घुटनों की कोई ना कोई ट्रबल या पाँव की कोई ना कोई ट्रबल इस महीने में आ सकती है। और स्पेशली इस महीने में आपने जिस चीज़ की बहुत केयर करनी है वो है आपको अपनी ओरल हेल्थ की। दांतों की कोई ना कोई समस्या इस महीने में आपको थोड़ा ज़्यादा परेशान कर सकती है। इस महीने में क्या उपाय करें जिससे कि सारा महीना आपकी फेवर में बीते। इसमें से सबसे पहला उपाय है कि साबुत बादाम, जो लकड़ी के कवर वाले बादाम होते हैं ना, वो लीजिए। इतने भर लीजिए जितने हाथ में आ जाएं, और उसको शनिवार वाले दिन शनि मंदिर में आप अर्पण करके आइए। शनि महाराज के चरणों में रखाइए। इस महीने में केवल किसी एक शनिवार ये उपाय कर दीजिए। दूसरे नंबर पे एक विशेष उपाय आपके लिए बनता है कि बाजार से चांदी की गोली खरीद के लाइए, उस पर पीला रंग करिए और उसको अपनी वॉलेट में पूरे महीने के लिए रख लीजिए। चाहे तो पीले कपड़े में रैप करके उसको रख लीजिए। ये आपके धन या आपके फाइनेंसेस के लिए इस महीने के लिए बहुत ही ज़बरदस्त उपाय है। और तीसरे नंबर पे जो उपाय है वो भी विशेष है। उसमें आपने क्या करना है, चांदी के लोटे में पानी रखना है और सवेरे चांदी के गिलास में भी आप रख सकते हैं। और अगर आपके पास चांदी का बर्तन नहीं है तो स्टील के गिलास में पानी रख के उसमें चांदी का छोटा सा कॉइन ही डाल दीजिए। सवेरे उस पानी को पी लीजिए और इसको पूरे का पूरा नवंबर का महीना करिए। ये बड़े सरल उपाय, लेकिन ये उपाय पूरे महीने की एनर्जी को आपके साथ जोड़ने वाले उपाय हैं और आपके लिए फाइनेंसेस और हेल्थ के लिए भी वंडरफुल महीना बनाने वाले उपाय हैं। अब मकर के बाद हम बात करते हैं कुंभ राशि की। अगर आपकी चंद्र राशि कुंभ है तो आपकी राशि के ऊपर से ही राहु का गोचर पूरा महीना निकल रहा है और शनि जो है ये आपके धन स्थान में वक्री होकर निकल रहे हैं। और शनि जो है इस महीने की 28 तारीख को मार्गी हो जाएंगे धन के मामले में आपके लिए विशेष रिजल्ट लेके आने के लिए। गुरु टेम्परेरीली जो कर्क राशि में 5 दिसंबर तक रहने वाले हैं आपके लिए, दोबारा कर, पीछे रह जा।
तो चलिए अब मकर के बाद बात करते हैं कुंभ राशि की। अगर आपकी चंद्र राशि कुंभ है तो आपकी राशि से ही राहु का गोचर निकल रहा है, धन के स्थान से शनि निकल रहे हैं, वक्री स्थिति में है, धन के लिए विशेष रिजल्ट देने वाले। और आपके छठे भाव से निकल रहे हैं बृहस्पति उच्च राशि के होकर, पूरा महीना बृहस्पति जो है कर्क में ही रहेंगे। और केतु की बात करें तो केतु आपकी राशि से एकदम 180 डिग्री उल्टे सप्तम भाव से निकलने वाले हैं और सारा खेल होने वाला है आपके करियर के भाव में, जहां पे 20 दिन के लिए जो बुध हैं ये वक्री जाने वाले हैं। अब ये जो बिंदु हैं अगर इनको डॉट्स को मिलाएं तो नवंबर का महीना कुंभ वालों के लिए कैसा रहने वाला है। सबसे पहले तो आप एक मायालोक में रहेंगे, यानी आप लगातार सोचते रहेंगे। जैसे हमने अंडों वाली स्टोरी सुनी हुई है, मेरे पास 2 अंडे होंगे, 2 से 4 अंडे होंगे, मुर्गियां निकलेंगी, पोल्ट्री फार्म बनेगा, मैं बहुत अमीर बन जाऊंगा, और फिर वो अंडे फूट जाते हैं और इंसान कहता है उसके हाथ में कुछ नहीं रहा। ये माहौल आपके साथ ना बने, इसके लिए भ्रम में मत रहिए, केवल सोचने तक सीमित मत रहिए। ये महीना है जो सोचा है उसको अप्लाई कर दीजिए, 10% अप्लाई कर दीजिए, 2% अप्लाई कर दीजिए, लेकिन काम करना इस महीने में जरूरी है। गुरु छठे भाव से निकल रहे हैं, ये आपके लिए किस्मत का कनेक्शन देंगे, धन के मामले में आपको साधन उपलब्ध करवाएंगे, लोगों की सहायता भी देंगे, कंपटीशन से पार पाने की आपको काबिलियत भी देंगे। लेकिन आफ्टर ऑल करना तो आपने है, थाली सजा के आप तक पहुंच सकती है, उस थाली में से उठा के खाना तो आप ही ने खाना है। इस महीने में जो शनि वक्री है ना सेकंड हाउस में, ये लगातार आपको धन को और जोड़ने के लिए प्रेरित करेंगे और कमाने के लिए आपके अर्निंग कैपेसिटी को बेटर बनाने के लिए प्रेरित करेंगे। लेकिन सारा खेल जो है ना वो आपके कार्य क्षेत्र पे होगा, जहां पे बुध वक्री हो रहे हैं। इसकी वजह से क्या होगा कि आप अपने काम में बहुत ज़्यादा ओवर प्रोडक्टिव बनने की कोशिश करोगे। 2 गुना बेहतर होना, 3 गुना बेहतर होना समझ आता है, लेकिन जब आप 10 गुना बेहतर होने की कोशिश करोगे ना तो दिक्कत हो जाएगी। दिक्कत कहाँ पे होगी? आप अपने काम की क्वालिटी खत्म कर बैठोगे, जो आपके लिए इस महीने में कहीं ना कहीं परेशानी का कारण बन जाएगा। इस महीने में अपने आप को बेहतर करिए, 1 की जगह 2 गुना बेहतर हो जाइए, लेकिन काम की क्वालिटी को लो मत जाने दीजिए। रिश्तों नातों की बात करें तो ओवरऑल चीज़ें ठीक रहेंगी, केवल और केवल आपके संबंध जो है जीवन साथी से किसी ना किसी बात पे डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो सकता है, लड़ाई झगड़े हो सकते हैं, उसका थोड़ा ज़्यादा ध्यान रखिएगा। जीवन साथी को क्वालिटी टाइम दीजिए, उनको सुनना और उनको समझना भी ज़रूरी है इस महीने में आपके लिए। इस महीने में आपके साथ एक विशेष चीज़ ये होने वाली है कि अगर आप कोई नया वेंचर शुरू करने वाले हैं ना, वो आपके लिए बहुत अच्छे साधन ये महीना आपको उपलब्ध करवाएगा। इस महीने में आप एक विजेता की तरह निकल के सामने आओगे, डोमिनेट करोगे चीज़ों को। तो इस प्लेटफॉर्म के लिए इस महीने में आप तैयार रहिए। इस महीने का जो सबसे बड़ा हाईलाइटिंग फीचर है ना वो है दूसरे भाव में शनि और बिल्कुल उसके पंचम में यानी छठे भाव में बृहस्पति। ये कॉम्बिनेशन आपके लिए इस तरह से बनेगा कि शनि का काम करने की एनर्जी और गुरु की आपको किस्मत का कनेक्शन देने की एनर्जी, ये दोनों मिलके आपके लिए आपके एक तरह से लगा के चलिए धन त्रिकोण को एक्टिवेट करने वाली है। तो मनी मैटर जितने भी है ना, पुरानी रुकी हुई पेमेंट का आना, नए पैसे के लिए प्लेटफॉर्म का बनना, नए अरेंजमेंट होना या अपने इनकम को ऊपर उठाना, ये सारे के सारे एफर्ट्स इस महीने में आपके लिए कामयाब होते हुए दिख रहे हैं। यहाँ पे आपको सिर्फ 2 चीज़ों की केयर करनी है। हेल्थ के मामले में आपको उतना ही स्ट्रेच करना है जितना आपका शरीर झेल पाए, और दूसरा अपने आप को हेल्थ के मामले में थोड़ा और ज़्यादा डिसिप्लिन करना है। सैर वैर शुरू करिए, पानी की इनटेक पूरी रखिए या अपने बॉडी पैरामीटर्स को सही रखिए। इतना भर करिए क्योंकि केवल हेल्थ की वजह से आपके हाथ आते मौके छूट जाएं, ये आपको भी अच्छा नहीं लगेगा। उपाय के तौर पे आपको 3 उपाय इस महीने में करने हैं। पहला, 600 ग्राम चने की दाल इस महीने के सारे गुरुवार किसी भी धर्म स्थान पर या मंदिर में रख के आइए। दूसरा, इस पूरे महीने में आपने क्या करना है, जितने मंडे आएंगे कच्चा दूध लीजिए, उसमें 1 चुटकी भर काली राई डालिए और शिवलिंग पे अर्पण करके आइए बड़ी श्रद्धा से, और वहीं पे बैठ के 108 बार ओम नमः शिवाय का जप करके आइए। और तीसरा उपाय बहुत सरल उपाय है, चांदी का एक छोटा सा स्क्वायर टुकड़ा लीजिए, वो कितना नाखून के साइज का भी हो जाए तो भी चलेगा, उसको अपने वॉलेट में रख लीजिए। केवल इतना भर उपाय ना केवल आपके धन के त्रिकोण को एक्टिवेट करेगा, आपकी हेल्थ को मेंटेन रखेगा, बल्कि इस महीने को आपके लिए प्रोडक्टिव नहीं सुपर प्रोडक्टिव बनाएगा। चलिए अब कुंभ राशि के बाद हम आगे बढ़ते हैं मीन राशि पे। अगर आपकी चंद्र राशि मीन यानी पाइसेस है तो पहले प्लेनेटरी अरेंजमेंट जान लीजिए कि ये महीने में ग्रह आपकी राशि के अनुसार कहाँ कहाँ पे हैं। सबसे पहले शनि की बात करें तो वो आपकी राशि से ही निकल रहे हैं। बृहस्पति जो कुछ दिनों के लिए ही कर्क राशि में आए हैं, यानी 5 दिसंबर तक ये कर्क राशि में रहेंगे, आपकी राशि से पंचम भाव से गोचर करेंगे। राहु आपकी राशि से 12वें भाव में गोचर कर रहे हैं और केतु जो है वो आपकी राशि से छठे भाव में गोचर कर रहे हैं।
बुध इस महीने में वक्री होंगे और बुध वक्री होंगे आपकी राशि से किस्मत के भाव में, 9वें भाव में। अब इन बिंदुओं को अगर मिलाएं तो ये आपके लिए किस तरह की पिक्चर बनाते हैं? ये पिक्चर सबसे पहले ऐसी बनती है कि इस महीने में आपको मानवीय सहायता मिलेगी। कोई ना कोई ऐसी डिवाइन सोल इंसानी रूप में आपकी सहायता के लिए आपके सर्कल में नई ऐड होने वाली है कि जो इंसान का प्रभाव, उसकी नॉलेज, उनके रिसोर्सेज, उनके साधन आपके लिए आने वाले समय में बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट का काम करने वाले हैं। तो इस महीने में नए लोगों से मिलने से मत झिझकिए। अगर आपको लगता है कि आपके सर्कल में कुछ ऐसे लोग हैं जो आज तक सिर्फ आपसे फ़ायदा लेते ही आए हैं या केवल आपका टाइम वेस्ट करते आए हैं, थोड़ा सा उन लोगों से एक सेफ डिस्टेंस बना के रखिए ताकि नए लोगों के आपके जीवन में आने का रास्ता क्लियर हो। इस महीने में किसी भी फ़ोन कॉल को इग्नोर मत करिए। इस महीने में किसी भी नए कॉन्टेक्ट को इग्नोर मत करिए। इस महीने में आपके मन में थोड़ा सा चीज़ों को डिले करना या ओवर थिंकिंग करना शामिल रहेगा। वो अभ्यास का विषय वस्तु है, उसको अपना अभ्यास करके आप खुद ही केयर करिए और काम जो आज है उसको आज से भी पहले कंप्लीट करिए, तभी ये महीना आपके लिए प्रोडक्टिव बन पाएगा। मीन राशि वाले वो लोग जो फॉरेन में सेटल्ड हैं, उनके लिए इस महीने में काफ़ी ज़्यादा इनकम के बढ़ने के योग बन रहे हैं। और मीन राशि वाले वो लोग जो स्टूडेंट्स हैं और किसी कंपटीशन या एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए भी इस महीने में किस्मत के प्रॉपर फेवर्स के योग बन रहे हैं। मीन राशि वालों को 2 चीज़ों का ध्यान रखना है। पहला कि पिछले कुछ समय से आप इमोशनली बड़े हर्ट चल रहे थे, अब ये महीना आया है खुद को हील करने का। हील कैसे करना है? आप अपना प्रभु स्मरण करिए, खुद को थोड़ा सा क्वालिटी टाइम दीजिए, शॉपिंग पे निकलिए, अपने लिए शॉपिंग करके आइए, जो मन को अच्छा लगे अपने लिए करिए। इस महीने में खुद को जितना पैम्पर करेंगे, खुद का जितना ध्यान रखेंगे, ये महीना उतना ही आपके लिए बढ़िया होता चला जाएगा। और मीन राशि वालों को दूसरी चीज़ ये रखनी है, जल्दबाजी में कोई काम नहीं करना है। जैसा मैंने बताया था कि काम को जल्दी कंप्लीट करिए, उसका ये मतलब नहीं है कि आप हरी में आके काम की क्वालिटी को ख़त्म कर दें। मरकरी का, बुध का वक्री होना इस समय में आपके लिए 2 तरह के रिजल्ट लेके आएगा। पहला रिजल्ट तो अच्छा है, वो है कि पुराने कई रुके हुए काम जो है अब अनब्लॉक होंगे, वो आपके लिए बनने शुरू हो जाएंगे। लेकिन यही मरकरी जो है पिता के साथ आपके संबंधों को कहीं ना कहीं थोड़ा सा चैलेंज कर सकता है। आपको लगेगा कि पिताजी के साथ आपके जो संबंध हैं या विचार हैं वो मिल नहीं रहे हैं, लेकिन इस चीज़ से लड़िए मत, इस चीज़ को इग्नोर करिए, क्योंकि फेज 20 दिन का ही है। ये 20 दिन आप इग्नोर कर देंगे तो चीज़ें ओवरऑल आपके लिए ठीक ही रहेंगी। हेल्थ की बात करें तो इस समय में डिस्टर्ब्ड स्लीप, नींद का प्रॉपर ना आना, ये आपके लिए पेन का विषय बन सकता है। हेल्थ के मामले में दूसरी दिक्कत आपको ये रह सकती है कि इस समय में आपको हड्डियों या जोड़ों की कोई ना कोई दिक्कत या वात रोग जिसको बोलते हैं, उसमें कई और चीज़ें भी आ जाती हैं, ब्लड प्रेशर से लेके आपके बॉडी के अंदर चीज़ों के संतुलन तक, ये चीज़ें भी इस समय में आपके लिए खराबी बन सकती हैं। और तीसरी चीज़ इस समय में ये रह सकती है कि मन का लगातार चिड़चिड़ा रहना, रिएक्टिव रहना, जल्दी ट्रिगर हो जाना, ये भी आपको परेशान कर सकता है। तो इस महीने में क्या उपाय करें कि नेगेटिव चीज़ें ना हो, केवल पॉजिटिव ही चीज़ें आपके साथ हों? पीले फूल हर सोमवार को शिवलिंग पे अर्पण करके आइए, लेकिन पीले फूल अर्पण करने से पहले कच्चे दूध से शिवलिंग पे शिव जी को स्नान करवाना, अभिषेक करना मत भूलिएगा। दूसरे नंबर पे आपने क्या करना है कि इस महीने के जितने गुरुवार आएंगे, थोड़ा सा गाय का घी लीजिए और वो किसी भी मंदिर में बड़ी श्रद्धा से अर्पण करके आइए। और तीसरे नंबर पे आपने एक विशेष काम करना है कि किसी भी ऐसे आश्रम में जाइए जहाँ पे फिजिकली चैलेंज्ड लोग हों, कोई भी विकलांग आश्रम, वहाँ पे जाके जो भी उनकी ज़रूरत है, अगर वहाँ पे राशन की ज़रूरत है राशन दे के आइए, या अगर वहाँ पे कोई भी और वैल्यू एडिशन चाहिए ना जो आपके रिसोर्सेज के अनुसार पॉसिबल हो, तो वो करके आइए। ये तीनों उपाय करिए और फिर देखिएगा कि किस तरह से नवंबर का महीना आपके लिए एक फिनोमिनल महीना बनता है। तो दोस्तों, ये था नवंबर महीने का एक छोटा सा विवरण। मैं आशा करता हूँ इससे लाभ लेके आप अपने ना केवल नवंबर के महीने को बल्कि आने वाली लाइफ को भी बहुत अच्छा बना पाएंगे। अगर आपको लगता है कि किसी अन्य को अपनी राशि के अनुसार इस जानकारी की ज़रूरत है तो इस वीडियो को उनसे शेयर करना मत भूलिएगा। चलिए अभी वाणी को विराम देता हूँ और वायदा करता हूँ बहुत जल्द एक नई जानकारी के साथ आपसे मिलने का। तब तक अपना खूब ध्यान रखिएगा। नमस्कार।